नमस्कार साथियों। आज हम सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो मनुष्य को प्रेरित करती है कि संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति होती है। बहुत पहले, आज से लगभग 2200-2300 वर्ष पूर्व, एक राज्य था। उस राज्य में एक राजकुमारी थी, बहुत ही सुंदर और बहुत गुणवान। राजकुमारी का नाम था विद्योत्तमा। नाम के अनुरूप ही वह विद्या में बड़ी उत्तम थी। समय के अनुसार उसकी आयु विवाह योग्य हुई। पिता ने सोचा कि अब मेरी पुत्री बड़ी हो गई है, विवाह कर देना चाहिए। जब ये बात उन्होंने अपनी पुत्री से कही तो पुत्री ने कहा, मेरे योग्य कोई वर होगा तो उसी के साथ में शादी करूंगी। आप शास्त्रार्थ कीजिए, आयोजन कीजिए, और जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। राजा ने स्वयंवर की घोषणा कर दी। दूर दूर से लोग इस स्वयंवर की शर्त को सुनकर आते। विद्वान वहां बहुत सारे आए। बहुत से विद्वानों के समक्ष प्रश्न रखे विद्योत्तमा ने, लेकिन कोई भी विद्वान उनका उत्तर नहीं दे पाया। उस राज्य में दूर दराज में एक बहुत विद्वान पुरुष रहते थे। गांव के लोगों ने कहा, आपको भी एक बार जाना चाहिए, आप बहुत विद्वान हैं। राजकुमारी की जिज्ञासा शांत होगी और उसका विवाह भी आपके साथ हो सकता है। लोगों के आग्रह पर वह विद्वान वहां पहुंचा। राजकुमारी ने प्रश्नों का उत्तर उनसे जानना चाहा। विद्वान व्यक्ति उत्तर नहीं दे पाया। राजकुमारी ने उनका अपमान कर दिया। इस अपमान की ऐसा ही पीड़ा से वह विद्वान व्यक्ति बहुत विचलित हो गया। निकल पड़ा वापस अपने गांव की ओर। रास्ता लंबा था, थकान भी हो गई थी। एक पेड़ के सहारे अपनी थकान मिटाने के लिए बैठे। कुछ समय बाद उनको वहां नींद भी आ गई। कुछ समय बाद सुनते हैं, पेड़ की ठक ठक की आवाज़ उनको सुनाई देती है, जैसे कोई लकड़ी काट रहा है। नींद खुलती है और देखते हैं एक व्यक्ति लकड़ी काट रहा है, लेकिन वह लकड़ी जिधर से काट रहा है उसी दिशा में बैठा है। अर्थात जब लकड़ी कटेगी तो व्यक्ति नीचे गिरेगा। तुरंत उन्होंने सोचा कि यह बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, उसी लकड़ी को काट रहा है जिस पे ये खड़ा है। उन्होंने उस लकड़ी काटने वाले युवक को अपनी ओर बुलाया। युवक ने पहले मना किया, लेकिन उसे भोजन का लालच दिया तो युवक आ गया। युवक आया तो देखा बहुत सुंदर है, दिखने में बहुत अच्छा है। विद्वान ने कहा, आओ भोजन करते हैं। और कहा, कहाँ रहते हो? सामान्य परिचय लेने के बाद विद्वान ने कहा, तुम हमारे साथ रहो, हम तुम्हें नित्य प्रति अच्छा भोजन करवाएंगे और अच्छे वस्त्र भी देंगे। वह व्यक्ति उनके साथ चल पड़ा। कुछ दिनों तक उस व्यक्ति को उन्होंने तैयार किया और विद्वान व्यक्ति एक माह बाद पुनः राजकुमारी के पास जाता है और जाने से पूर्व उस व्यक्ति को कह दिया कि कुछ भी हो जाए तुम्हें बोलना नहीं है, मुंह बंद रखना है। बस मुंह बंद रखने की कीमत यह है कि तुम्हें भोजन करवाएंगे और अच्छे वस्त्र पहनने को देंगे। पुनः शास्त्रार्थ का आयोजन होता है। राजकुमारी जब शास्त्रार्थ के लिए आई दरबार में, तो उसी विद्वान ने कहा कि हमारे बहुत बड़े संत हैं ये, अभी उनका मौन व्रत चल रहा है। आपको जो कुछ भी पूछना है वो आप मौन होकर के पूछिए, संकेतों से पूछिए। राजकुमारी ने शर्त को स्वीकार कर लिया और राजकुमारी ने सबसे पहले एक अंगुली खड़ी की। वह मूर्ख व्यक्ति सोचता है, राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, तो उस व्यक्ति ने 2 अंगुलियां खड़ी कर दी कि मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ूंगा, यह तात्पर्य था। लेकिन जो साथ में विद्वान था उसने तुरंत तात्पर्य निकाला। राजकुमारी जी कह रहे हैं कि सृष्टि एक है, ब्रह्म एक है, लेकिन हमारे गुरुजी जो विद्वान हैं वो कह रहे हैं कि जीव, आत्मा और परमात्मा जब दोनों मिलते हैं तो सृष्टि की स्थापना होती है, ब्रह्म की बनता है। राजकुमारी का बिल्कुल सही है। जीव और ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। फिर अगली कड़ी में राजकुमारी ने अपनी 5 अंगुलियां खड़ी की। सामने बैठा हुआ उन्मुख व्यक्ति सोचता है, राजकुमारी मेरे थप्पड़ मारना चाह रही है। तो उसने
मुट्ठी बांधकर राजकुमारी की ओर इशारा किया। तुरंत पास वाले विद्वान ने उन संकेतों को समझा और कहा, राजकुमारी जी कह रहे हैं कि सृष्टि 5 तत्वों से बनी है, और हमारे गुरु जी कह रहे हैं कि जब तक 5 तत्व आपस में मिलते नहीं हैं, एक नहीं होते, तब तक सृष्टि में उनका कोई महत्व नहीं है। राजकुमारी ने बिल्कुल स्वीकार किया बात को। इस प्रकार अनेक संकेतों के प्रश्न चलते रहे और आखिरकार राजकुमारी हार गई। नियम के अनुरूप राजकुमारी का विवाह उस महामूर्ख के साथ कर दिया जाता है। कुछ ही दिनों बाद राजकुमारी को एहसास हो जाता है कि मेरे साथ जिनका विवाह हुआ है वो बड़े महामूर्ख हैं। राजकुमारी उनको धिक्कारती है कि तुम बड़े महामूर्ख हो, मेरे पास तब तक मत आना जब तक विद्वान न हो जाओ, यहाँ से महल से निकल जाओ। वह महामूर्ख उस चिंता पीड़ा से वहाँ से निकलता है। रास्ते में भागता जा रहा है, संकल्प करता है कि मुझे विद्वान बनना है, मुझे महान बनना है। माँ काली का मंदिर दिखाई देता है, माँ काली की उपासना करते हैं। एक दिन बड़ी भयंकर बरसात हो रही थी, बिजलियां कड़क रही थी। वह महामूर्ख यूं ही टहल रहा था। जोर से बरसात शुरू हुई तो उसको ठहरने के लिए कोई जगह चाहिए थी। देखा उसने एक मंदिर है जहाँ जगह मिल सकती है। वह भागता हुआ उस मंदिर की ओर चला। जो ही वो मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुँचता है, उसको ठोकर लगती है और वो सीधा मंदिर में जो माँ की मूर्ति है, अंदर काली माँ की मूर्ति थी, उसके चरणों में जाकर गिरता है और गिरने से सिर पे चोट आती है और रक्त की धारा निकलती है। तो माँ काली के चरणों में रक्त चढ़ जाता है। माँ काली प्रसन्न होती है कि मांगो वत्स, क्या मांगते हो। थकान, बहुत दूर से भाग करके आना, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके वो क्या मांगू। तभी माँ काली 2 प्याले लेकर के आती है। दाहिने हाथ में बुद्धि का प्याला और बाएं हाथ में धन संपत्ति का प्याला। माँ ने कहा, अगर तुम्हें धन चाहिए तो ये प्याला पीजिए और बुद्धि चाहिए तो ये प्याला पी लीजिए। वो माँ कुछ से सोचता है और एक तुरंत झपके में दोनों प्याले लेता है और दोनों पी जाता है। माँ मुस्कुराती है, तुमने धन भी प्राप्त कर लिया और बुद्धि भी प्राप्त कर ली, जाओ तुम्हारा नाम अमर होगा। काली माँ की मूर्ति थी, इसीलिए व्यक्ति भविष्य में कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। संस्कृत साहित्य में उनके बराबर का आज तक कोई विद्वान नहीं हुआ है। उनके द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम एक ऐसा नाटक है जो विश्व की सभी भाषाओं में जिसका अनुवाद हुआ है। इसके अतिरिक्त रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, मालविका अग्निमित्रम जैसे 7 साहित्य उन्होंने लिखे और विश्व जगत को दिए। वही जब विद्वान बनकर पुनः महल में आते हैं, द्वार से आवाज़ लगाते हैं, तो विद्योत्तमा समझ जाती है कि कोई विद्वान ही है और अपने पति को सहर्ष वो स्वीकार करती है और अपने महल में आराम करने के लिए स्थान देती है। विद्वता ऐसी थी कि उस समय के महाराजा विक्रमादित्य ने जब उनकी विद्वता के बारे में सुना, उन्होंने अपने महल में उनको बुलाया और राजा विक्रमादित्य के जो 9 रत्न हैं उनमें से एक रत्न है कालिदास। नाम ही है कालिदास, अर्थात माँ काली का जो दास है वो कालिदास। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब व्यक्ति संकल्प ले लेता है, मन में दृढ़ इच्छा कर लेता है कि मुझे कुछ करना है, तो अवश्य में उसे सफलता मिलती है। आशा है आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली होगी कि संकल्प से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।